ये हमारे धन भाग्य के आप पधारे। आओ कुंवर, ठाकुर साहब तशरीफ रखिए। अच्छी। अरे भैया, इन लोगों के कारण जो गलती सलती हो गई हो उसे क्षमा करना, फिर ऐसा होगा तो मुझे कहना। और मैं लड़की की बुआ हूँ। अच्छा, नहीं समझे? हैं, समझ गया बहन जी, समझ गया। समझे नहीं समझे, पाँव छुओ बुआ जी के। जियो बेटा, 100 साल की उम्र हो तुम्हारी। तुम्हारी और राधा की जोड़ी सीताराम जैसी हो। बैठो। तशरीफ रखिए। जयराम, बिंदु, कहाँ मर गए सबके सब? मैं अभी आती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा मकान है आपका। हाँ, बेफिक्र रहो, हमें सब कुछ याद है। वहाँ क्या कर रही? चल इधर, चल। रख दे यहाँ पर। ठाकुर साहब, ये बेसन के लड्डू घर के बने हुए हैं। कूट कूट के इसमें मेवा, पिस्ता, बादाम भरा हुआ है। राधा की माँ इतना अच्छा बनाती है कि कुछ न पूछो। जरा चख के तो देखो। हाँ, हाँ। बेटा खाओ ना, शर्माओ नहीं, अपना ही घर है। ठाकुर साहब, आप भी तो खाइए। अरे खाते हैं बुआ जी, खाते हैं, पर थोड़ी देर सुस्ता तो लें। हाँ हाँ, धूप में चल फिर के आए हैं ना। लो, शरबत भी आ गया, बादाम का शरबत है। बादाम का शरबत? हाँ हाँ, ये भी घर का ही बना है। बादाम, पिस्ता, इलायची, गुलाब जल। नहीं समझे? समझ गए बहन जी, समझ गए। पहले लड़की को तो बुलाइए। ओह वाह 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 वाह, तो मेहमान लोग आ गए। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं रिटायर्ड कर्नल सोन सिंह हूँ। दुर्गा प्रसाद मेरे छोटे भाई की तरह है। माफ करना, मुझे आने में जरा देर हो गई। बात नहीं, यहाँ तो देरी का रिवाज है। क्या? कुछ नहीं, जरा लड़की को जल्दी बुलाइए। इसीलिए तो आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। जी हाँ, आजकल के जमाने की तो ये रीत है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें। हाँ हाँ, जब तक आप लोग खाइए पीजिए सब हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ हाँ, समझ गए बहन जी, समझ गए। तो खाइए ना, खाइए। आप खाइए, जल्दी लड़की को बुलाइए, हमें रात की गाड़ी पकड़नी है। हाँ, बस लड़की आती है ना उठाकर। ये लोग कहते हैं आती आती है, लेकिन लड़की को बुलाते नहीं है। वो रास्ते में जो लड़की मिली थी ना, उसने बराबर कहा था, बेसन के लड्डू, बादाम का शरबत। ये लोग क्या समझते हैं, हम लोग कोई कच्ची गोली खेले हैं? कुछ नहीं, हम लड़की का इंतजार कर रहे हैं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। राधा, बेटी, ये क्या पागलपन है? वो हमारे मेहमान है। एक बार उनके सामने तो आजा, फिर बाद में ना कर देना। सुन बेटी। क्या बात है, लड़की अभी तक नहीं आई? आएगी, जरूर आएगी, अभी आएगी। अरे भैया, इतना क्या हमने कम किया जो लड़की दिखाने पर राजी हो गए? फिर लड़की जात है, आने में शर्माती भी है, जेवर कपड़ा पहनने में देर भी हो सकती है। नहीं समझे? हाँ हाँ, समझ गए, सब समझ गए। मालिक, सरकार, कुछ गड़बड़ लगती है। माफ कीजिए, मैं अभी आया। तब तक आप मुंह मीठा कीजिए, शरबत पीजिए, लड्डू खाइए। पहले लड़की को बुलाइए, फिर सब खाएंगे। साहब, लड़की आती रहेगी, प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। लीजिए लड्डू खाइए। नहीं साहब, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाइए। नहीं, अरे खाइए ना। नहीं, अरे खाइए खाइए खाइए। कर्नल भैया, ठीक किया, ठीक किया। अरे लल्ला, तुमको पीछे रहो, ये लो लड्डू खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। एक लड्डू बस, एक लड्डू और। अरे खा लो, अरे खा लो, खा लो। अच्छा, तो शरबत पियो, शरबत। हाँ, शरबत तो पीना ही पड़ेगा। बस माताजी, बस। अरे बेटा, मैं माताजी नहीं, बुआ जी हूँ, बुआ जी। आप बुआ है? हाँ। कुआं कहाँ है? कुआं बाहर है। क्यों, स्नान करोगे? नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे ना, तुम खा रहे हो, हम लोगों को कौन संभालेगा? हमें ना सरकार, घबराइए। अरे साहब, ये क्या उछल कूद कर रहे हैं? ये घर है, सर्कस नहीं। हटिए, क्या सर्कस की बात कर रहे हैं? हमारे पेट में सर्कस हो रहा है। मैं तो घर में ही सर्कस देख रहा हूँ। दो मामा दिख रहे हैं। दो मामा दिख रहे हैं। दो
खा लो सका, लड्डू खा लो, खा लो। नहीं नहीं हद, इसको दो दो मामा दिखाई दे रहे और मुझे दो दरवाजे दिखाई दे रहे। वो लड़की बराबर कहती थी जिसपे हमें रास्ते में मिली थी। कर्नल साहब हैं जी, आप जरा तशरीफ रखिए, बाकी आता हूँ। तशरीफ रखिए, अच्छी बात है, आप तशरीफ को तो रखेंगे। वो लोग गए। ये मौका बहुत अच्छा है लल्ला। हाँ चलो यहाँ से खिसक चले। चलो तो ये लड्डू शरबत का असर बढ़ता जाएगा। अरे अरे अरे, वो लोग कहाँ चले गए? अरे ठाकुर, ए नहीं ठाकुर, ए नहीं, अरे ओ ठाकुर, वापस आओ। ओ गुरुजी के चेले, आज पठन पाठन नहीं है क्या? अरे सुनो, नाराज हो क्या मुझसे? तुम यहाँ हंस खेल रही हो, लेकिन जो कुछ तुमने किया उससे तुम्हारे माँ जी और बाबूजी कितने नाराज है जानती हो? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, तुम्हें क्या जरूरत थी लोगों को लाने की, मुझे दिखाने के लिए? पर लड़का तो अच्छा था, मैंने बुरा क्या किया? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम बुद्धू हो। सुप्रभात नारायण दास जी, सुप्रभात सुप्रभात। कहिए, इतनी अति शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? राधे और श्याम को विद्याध्ययन करवा के विद्यालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। विलंब हो गया है। क्या हो गया? तात्पर्य कि देर हो गई है। अच्छा, यू मीन लेट। कहिए, आपके वो शागिर्द श्याम का क्या हाल है? विलक्षण। तबीयत खराब है, इंजेक्शन दिया है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, जो सिखाता हूँ उससे आगे पढ़ के सुना देता है। वेरी गुड। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने राधा बिटिया की भी काया पलट कर दी है। काया पलट? जी हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तो समझता था राधा बिटिया की पढ़ाई का भविष्य गूंगा है, परंतु वो तो बोलने लगी। एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करती है, मुझे परम संतोष है। आपको है ना? जी हाँ। नारायण दास जी, आपको कुछ इससे हो रहा था, वो विलंब हो रहा था। हाँ, विलंब हो रहा था, तो आप मध्याह्न कीजिए। क्षमा कीजिए, प्रस्थान कीजिए। मध्याह्न प्रस्थान। अरे ये क्या? जब देखो पढ़ते ही रहते हो, बंद करो। गुरुजी ने कहा है ना कि पठन पाठन समाप्त करके उठना। निकालो। मैंने बोला ना बंद करो, मतलब बंद करो। ये भी कोई शर्त थी क्या? यही समझ लो। अरे वाह, जब देखो शर्तें मनवाती रहती हो। इससे तो अच्छा होता कि लल्ला बाबू के साथ तुम्हारी शादी हो जाती। देखो हाँ, बोल देती हूँ, अगर वापस ऐसी बात कही ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरी तरफ देखो ना। अरे सुनो, माँ बुआ जी से कह रही थी कि लड़की को अच्छा वर भाग्य से मिलता है। सो तो है, और तुम्हें भी अपने भाग्य से बहुत अच्छा पति मिलेगा। अच्छा, लेकिन किसी किसी के लिए भाग्य दुर्भाग्य भी तो बन जाता है। कितनी सारी लड़कियों को उनका मनपसंद पति नहीं मिलता, जानते हो? जानता तो हूँ, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें अपना मनपसंद पति जरूर मिलेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन अगर वो मुझे छोड़ के भाग गया तो? तुम्हें जो छोड़ के भाग जाएगा ना, वो बुद्धू ही होगा। फिर भी अगर छोड़ गया तो मैं उसे पकड़ के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा। कैसे? ऐसे। भगवान करेगा। अरे सो तो करेगा ही, मगर तुम भी तो कुछ करो। ओ कर्नल, वहां कहां भागे जा रहे हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। गांव की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए, मीरा की भी शादी हो रही है, नहीं समझे? समझ गया दीदी, सब समझ गया, बस मुंह मीठा करो। क्यों? राधा के लिए राजकुमार जैसा लड़का मिल गया है। ये कौन सी चाल है कर्नल? ये चाल नहीं, कमाल है दुर्गा।
हीरे जैसा लड़का मिला है, लाखों में एक। चाहो तो आज शादी हो सकती है। पर वो है कौन? हाँ। श्याम। श्याम? श्याम? हाँ श्याम। ये शाम की बात कैसे सूझी तुम्हें? अरे राधा तो हमेशा परेशान किया करती है उसे। कट्टर दुश्मनी है दोनों में। दुश्मनी? शायद इसी दुश्मनी का नाम प्यार है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन दोनों में एक अछूता प्यार जाग चुका है, जिसे भले वो अभी न समझे, लेकिन शादी के बाद वही प्रेम एक अटूट बंधन की सूरत अख्तियार कर लेगा। और फिर ये हमेशा कहते हैं, घर में लड़का नहीं है, घर का घर में रहेगा, लड़का भी और जवाई भी। बहुत सुंदर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी कहाँ सोचा था, लेकिन मैं तो सोचती हूँ दुनिया की रीत, लोक लाज, कुल की मर्यादा माना कि श्याम सुंदर है, बहुत समझदार है, राधा से प्यार मोहब्बत भी करता है, लेकिन भावों के समय लोगों के सामने क्या जवाब दोगे कि लड़के के बाप का नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है? बोलो, जवाब दो। सुनो दीदी, हाँ। अगर श्याम मेरा बेटा हो, हाँ। मेरी जात, मेरा गोत्र उसके साथ जुड़ा होता तो आप क्या कहते? अरे तब की बात और है भैया। तो समझ लो कि श्याम मेरा बेटा है, मैं कानूनन उसे गोद लेने के लिए तैयार हूं। अब बोलो। श्याम। माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? जाग रहा है खुद और उपदेश दे रहा है मुझे। आज ये सब लिख लूंगा ना माँ जी, तो गुरुजी बहुत खुश होंगे। राधा तुझे बहुत तंग करती है, इसीलिए तुझे रात को पढ़ना पड़ता है ना? नहीं माँ जी, राधा खुद आजकल बहुत मन लगा के पढ़ रही है। सच? अच्छा श्याम, ये तो बताओ, राधा तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। क्यों? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे दूध नहीं पिया अभी तक? ये ले, दूध पी ले और सो जा। अरे वो लाली, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? टोक दिया ना? हाँ। पढ़ने जा रही है। नारायण दास जी तो चले गए, तू पढ़ेगी किससे? शाम से। शाम से? हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी बुद्धि दे दो। सुन, आज से उसके साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब बंद। नहीं समझी? नहीं समझी। क्यों? क्यों क्या? तेरा ब्याह पक्का हो गया। क्या? मेरा ब्याह? मैं ब्याह नहीं करूंगी। तो जा चाचा से कह दे। हाँ हाँ कह दूंगी। और ये भी कह दे, मैं ब्याह नहीं करूंगी, शाम से भी नहीं। राधा, कहाँ खोए हुए थे? क्या देख रहे हो? ये हवा में लहराते पेड़, ये चंचल लहरें, ये उड़ते पंछी, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। लगता है ये मुझे पुकार रहे हैं। श्याम, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कहाँ से क्या मतलब? चलना है जाने अनजाने रास्तों पर,
कहां से चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, ये मालूम हो तो क्या आनंद। बस जाना है, चलते जाना है, कभी दिन, कभी रात, और रात को मानो तारों की खिड़कियों से झांकते हुए कई साथी, तरह तरह के लोग, गांव, खेत, पर्वत। मैं जाऊंगा राधा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें प्यार के बंधन में बांधा है। बंधन? हाँ। क्या तुम हमारे घर में खुश नहीं हो? खुश तो हूं। क्या मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? क्यों? पहले मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी ना, पर अब तो नहीं करती। ऐसे क्या देख रहे हो? राधा, ऐसा लगता है आजकल तुम कुछ बदल सी गई हो। और तुम? मैं? मुझे क्या पता। अच्छा जरा आंखें तो बंद करो। क्यों? करो ना। नई बांसुरी? रखो होठों पर और बजाओ। बजाओ ना। क्या? क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम अरे क्या हुआ? बुद्धू तो मैं खुद ही हूँ।